जब देखें दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो है जमीन का विवाद हो जाता है, तो जमीन का जब विवाद हुआ और ऐसा नौबत हो जाता है कि दोनों लड़ रहे हैं, हो सकता है कि दोनों के बीच में मारपीट भी हो जाए, तो अब क्या होता है कि उसमें अगर कोई भी एक पक्ष जो है, एक पक्ष अगर मान लेते हैं किसी दूसरे पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता है या एसडीएम के पास अगर आवेदन करता है, तो उस केस में जो है यानी दोनों पक्ष को, ऐसा नहीं है कि आप अगर करेंगे तो दोनों पक्ष को जो है एक नोटिस भेज दिया जाता है। आप पर 144 नहीं लगाया गया, उस जो व्यक्ति केस किया है उसके ऊपर भी 144 लगा हुआ है। इसलिए कि ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर है 144, हाँ ठीक है वो किया है, कंप्लेन आपके खिलाफ वो व्यक्ति किया है, लेकिन यहां पर जो धारा के ऊपर भी है और उसके ऊपर भी है। धारा होता है क्या है कि अभी आप किसी जो है अधिकारी के पास आपने आवेदन किया, आप पुलिस प्रशासन के पास आपने आवेदन किया, तो तुरंत एक तरह से जो है एक्शन अगर नहीं लिया गया उसके ऊपर, तो उस पे क्या किया गया कि धारा 144 लगा दिया गया। हो सकता है कि दोनों के पक्ष को सुनने के बाद, सारे तथ्यों को समझने के बाद ही कुछ ऐसा आदेश दिया जा सकता है। तो क्या होता है कि दोनों, तो इस केस में धारा 144 लगा दिया गया कि इस पे अब जो है कोई भी शांति भंग का काम नहीं करेगा, है ना, कोई भी उस प्लॉट पे नहीं जाएगा। आपस में अगर दोनों के द्वारा मारपीट किया गया तो फिर उसके ऊपर और कार्रवाई किया जा सकता है। मतलब हो सकता है कि अगर एक तरह से समस्या खास करके आप कहें कि शांति भंग ना हो, ठीक है, उसके लिए जो है 144 का नोटिस भेज दिया जाता है। इससे आप जो है एक तरह से आप अपना पक्ष रखने का प्रयास करेंगे, जिनका पक्ष सही होगा और उनको जो है 144 का डिग्री प्राप्त हो जाता। तो सवाल है कि सर जमीन हमारे नाम पर है, सारा डॉक्यूमेंट ठीक है, 144 लगा के तंग कर जो है किया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल देखें इस बात का तो समस्या है। इसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, तो इसके अगेंस्ट अगर आप चाहें, देखें मामला को तो आप अगर 144 लगा दे रहा है तो अब जिला में जो है, जिला के जो एडीएम हैं उनके पास जाकर आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आप जो है ना इसके लिए एक वकील से संपर्क कर लें, ताकि वो आपको सारा प्रोसेस जो है बता देंगे कि आखिर आपको कैसे करना है। अगर आपको 144 लगाकर जो है बार बार तंग किया जा रहा है, तो अगर ऐसा किया जा रहा है तो आपको जरूर करना चाहिए। सवाल है कि यहाँ पर एक जमीन है 15 डिसमिल है, जिसमें पूरी जमीन पर आबादी दर्ज है, लेकिन मैं उसमें से 5 डिसमिल की रजिस्ट्री कराना चाहता हूँ जिसमें मेरा मकान है, लेकिन आबादी की जमीन का रजिस्ट्री बहुत खर्च आ रहा है। लेकिन जो रजिस्ट्री करते हैं उन्होंने कहा कि आप 5,000 ज़्यादा दे दीजिए, मेरा जुगाड़ है, मैं सामान्य रेट पर रजिस्ट्री करवा दूंगा, आबादी वाला रेट नहीं लगेगा, खाली भूमि के हिसाब से करा दूंगा। इस तरह का रजिस्ट्री कराना सही है? क्या ये मान्य है? भविष्य में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जबकि फ्री हाल पूरी जमीन पर जो है यहाँ पर रिहायशी भवन दर्ज है, क्या दाखिल खारिज हो जाएगा? देखें यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है और किसी को नहीं, हम अब सरकार को धोखा दे रहे हैं। तो सरकार को अगर आप धोखा देंगे तो समस्या उत्पन्न होगा, ठीक है। यानी अगर जो अधिकारी हैं उनको पता चल गया कि आप जो है आपने जो सरकार को टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स सही नहीं है, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। और साथ में पहले आपने जो टैक्स पे किया वो भी आपका पैसा जो है वो डूब सकता है। तो ऐसा करना जो है वो सरासर गलत है, ये नहीं करना चाहिए। जो सरकार का नियम कहता है आपको उसका पालन जरूर करना चाहिए। सवाल है कि अगर पिता ने 2 शादी किया है और पहली पत्नी के 1 पुत्र और दूसरी पत्नी के 2 पुत्र हैं, पिता अपनी संपत्ति केवल अपनी दूसरी पत्नी के पुत्र को ही देता है और बेचता है बिना किसी जो है बिना पहली पत्नी के पुत्र की सहमति के, तो देखें यहाँ पर एक्चुअल में ये होगा कि सभी का समान अधिकार है, उनका 2 पुत्र का और आपका। आप ये सोचेंगे कि आपका आधा अधिकार है, तो ये भी नहीं है, इसलिए कि सभी आपके पिता के उत्तराधिकारी हैं। पिता का अगर पैतृक संपत्ति है ना, पैतृक संपत्ति है तो आप कानूनी हकदार हैं। अब अगर पिता बेचते भी हैं तो पिता भी एक हिस्सेदार हैं।
तो पिता अपने हिस्से से अधिक संपत्ति नहीं बेच सकते हैं। आप एक कानूनी हकदार हैं, तो आप जो है आप चाहे तो पार्टीशन कर सकते हैं, अपने पिता के ऊपर जो है केस फाइल कर सकते हैं पार्टीशन सूट का। हाँ, ये आप तभी करेंगे जब पिता के पास जो संपत्ति है उनको भी बाप दादा यानी पूर्वज से संपत्ति प्राप्त है। सवाल है कि मेरे जो है दादी के नाम से एक जमीन है, उस जमीन पर लगभग 50 साल से घर बना है, उसमें हम लोग जो है अभी तक रहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उस जमीन को बुआ लोग ने आधा जमीन जो है दादी से जो है चुपके लिखवा लिए, ठीक है। लेकिन ये है कि जमीन पर अभी भी हम लोगों का कब्जा है। क्या वो आधा जमीन हमारा हो सकता है? देखें, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दादी के नाम से जमीन है और तो दादी का वो अगर अर्जित संपत्ति है, तो फिर दादी जो जिनको भी वो संपत्ति दे दिए उनका हक होगा। लेकिन दादी के नाम जो संपत्ति है ये पहले दादा का संपत्ति था, परदादा का संपत्ति था, वो दादी के नाम पर हो गया ट्रांसफर, तो ये आपकी पैतृक संपत्ति है। इसमें दादी किसी को जो है एक तरह से ब्लड रिलेशन में रजिस्ट्री अगर करती भी है तो वो गलत होगा, वो वॉइड होगा। यानी ब्लड रिलेशन में जो है रजिस्ट्री करना, खूनी रिश्ता है उसमें जो है एक तरह से रजिस्ट्री करना ही जो संपत्ति है अगर पैतृक, तो वो शून्य माना जाता है। अगर ये दादी की अपनी संपत्ति है, दादा के द्वारा खरीदा गया दादी के नाम से, तो फिर दादी किसी को देने के लिए स्वतंत्र है। अगर कोई लिखवा लिया आपके कब्जे में भी है, फिर भी मालिकाना हक उसी का होगा जिनके पास इसका रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है। सवाल है सर हमारी जमीन पर 30 साल का कब्जा है, लेकिन वो जमीन जो है 3 अलग अलग लोगों के नाम पर शो कर रहा है। मुझे क्या करना चाहिए जमीन का पट्टा करवाने के लिए? ठीक है, तो देखें यहाँ पर यदि आपकी जमीन पर मान लेते हैं जो 30 साल का अगर कब्जा है, ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं 3 अलग अलग नाम जो है ना, अलग अलग जो है यहाँ पर अलग अलग आदमी के नाम पर अगर वो शो कर रहा है, तो उस केस में जो है ना आपको आप जिसके नाम से वो जमीन है तो जमीन का मालिकाना हक तो उसी का होगा। लेकिन आप लंबे समय से हैं तो जमीन का अगर आप चाहें तो कब्जा के हिसाब से पट्टा के लिए आप चाहें तो जिला कलेक्टर के पास आवेदन कर सकते हैं। जो है अंचल के जो अधिकारी हैं वहाँ पर जो है ना अंचला अधिकारी जो है ना, वहाँ पर भी आप आवेदन दे सकते हैं कि जमीन का पर आप ही का कब्जा है। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो हो सकता है कि बंदोबस्त जमीन का कर दिया जाए। सवाल है कि यहाँ पर सर मेरा एक जमीन है जो कि हमारे दादा 1956 में लिखवा लिए थे, मगर वह खतियान किसी और का है। जिसका खतियान है उसके लड़के हम पर टाइटल सूट कर दिए हैं कि हम ये केस जीत पाएंगे कि नहीं, हमारा जो है डीड गुम हो गया है। तो सबसे पहली बात है कि केस तभी जीतेंगे जब आपका जो सेल डीड है ना, सेल डीड है उसका आप नकल प्राप्त कर लेंगे, है ना, आप नकल प्राप्त कर लेंगे तब आप केस जरूर जीत पाएंगे, है ना। तो अब करें कि यहाँ पर जो है सर्वे के वजह से जो है निकल भी नहीं रहा है, अब क्या करें? तो प्रयास आपको करना है। देखें, ये अगर नहीं निकल रहा है तो हमारे पास रसीद भी कटता है ना। दाखिल खारिज 1956 में ही हो गया था और जो है बिल खारिज 1956 में ही हो गया था और जो है बिल्कुल। देखें, अगर 1956 से आपका रसीद कट रहा है, 1956 से जो है ना आप से सरकार को टैक्स दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। ये आप समझ लें, ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप 1956 से सरकार को टैक्स देते आ रहे हैं जमीन का। लेकिन अगर एक रजिस्ट्री का नकल आपके पास हो जाता तो वो टाइटल सूट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जमीन जब आपने खरीद लिया और सरकार को आपने टैक्स दे दिया और जमीन पर वर्तमान में आपका कब्जा है, तो आपका जमीन इतनी आसानी से नहीं जा सकता है, कोई कुछ भी कितना भी जोर लगा ले। लेकिन आपको जवाब जरूर देना है। आप ऐसा नहीं कि आप जवाब नहीं देंगे तो जो आपके अगेंस्ट पार्टी हैं उसको एक पक्षीय फैसला दिया जा सकता है। तो इसलिए अगर आप पर अगर एक्शन लिया गया है, आप पर आरोप लगाया गया, तो आपको भी डटकर जवाब देना है। का डेथ हो चुका है,
सबसे बड़े वाला भाई के बेटे ने 2012 में जो है बिना बंटवारा किए जमीन बेच दिया और कुछ प्लॉट का दाखिल खारिज भी हो गया। हमें पता चला तो पापा ने जो है पार्टीशन सूट फाइल किया है जिसका फैसला आने वाला है। क्या फैसला आने के बाद 2012 के दाखिल खारिज हुए जमीन का दाखिल खारिज कैंसिल हो? बिल्कुल, जिस दिन फैसला आया उस दिन वो कैंसिल होगा। फैसला आने के बाद वो दाखिल खारिज हो या रजिस्ट्री हो, यानी आपके पक्ष में उस प्लॉट के लिए, है ना, अगर आपके पक्ष में फैसला अगर आ गया तो जितना कुछ भी हुआ वो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। एक जजमेंट के बाद सारा कुछ बदल जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।